मैं आप सभी का हमारी क्लास के दूसरे सेक्शन में स्वागत करता हूं। यह हिंदी कोर्स का मॉड्यूल 3 है और हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर। हेलो क्लास, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेक्शन ऑफ आवर क्लास। This is module 3 for the course Hindi and the topic we will be looking at is basic grammar structure. Module content: Grammar structure, gender masculine और feminine noun, singular और plural form, हिंदी में postposition, हिंदी में basic sentence structure. Module contents: Grammar structure, gender, masculine and feminine nouns, singular and plural form, postposition in Hindi, basic sentence structure in Hindi. इंट्रोडक्शन: यह मॉड्यूल सीखने वालों को हिंदी भाषा के बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराता है, जो सही और मतलब वाले सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी हैं। हिंदी ग्रामर का एक खास पहलू जेंडर का कॉन्सेप्ट है, जहां नाउन्स को या तो मैस्कुलिन या फेमिनिन में बांटा जाता है और यह क्लासिफिकेशन अक्सर सेंटेंस में शब्दों के इस्तेमाल पर असर डालता है। सीखने वाले यह पता लगाएंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स को कैसे पहचानें और कम्युनिकेशन में उनकी भूमिका को समझें। मॉड्यूल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे सीखने वालों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि एक व्यक्ति, चीज या आइडिया के मुकाबले एक से ज्यादा के लिए नाउन्स कैसे बदलते हैं। इंट्रोडक्शन: This module introduces learners to the basic grammatical structures of the Hindi language, which are essential for forming correct and meaningful sentences. A key aspect of Hindi grammar is the concept of gender, where nouns are classified as either masculine or feminine, and this classification often influences how words are used in sentences. Learners will explore how to identify masculine and feminine nouns and understand their role in communication. The module also introduces singular and plural forms, helping learners recognize how nouns change when referring to one person, object, or idea versus more than one. Grammar structure: ग्रामर नियमों का वह सिस्टम है जो यह तय करता है कि किसी भाषा को कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर स्ट्रक्चर का मतलब उन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से है जिनके जरिए ये ग्रामर के नियम किसी भाषा में काम करते हैं। यह बताता है कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन जैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे अलग अलग काम करते हैं और एक वाक्य में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हिंदी भाषा में ग्रामर स्ट्रक्चर में जेंडर, नंबर, वर्ब एग्रीमेंट और वर्ड ऑर्डर जैसी कई जरूरी बातें शामिल हैं। नाउन को मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म में बांटा गया है और यह क्लासिफिकेशन अक्सर वाक्य में इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव और वर्ब पर असर डालता है। इसके अलावा नाउन एक व्यक्ति या ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा के बारे में बताते हुए सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में दिख सकते हैं। ग्रामर स्ट्रक्चर: Grammar is the system of rules that governs how a language is structured and used. Grammar structure refers to the organized patterns through which these grammatical rules operate in a language. It explains how different parts of speech such as nouns, verbs, adjectives, and pronouns function individually and interact with one another within a sentence. In the Hindi language, grammar structures include several important features such as gender, number, verb agreement, and word order. Nouns are categorized into masculine and feminine forms, and this classification often affects adjectives and verbs used in a sentence. In addition,
Nouns can appear in singular or plural forms depending on whether they refer to one person or object or to more than one. जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन। जेंडर हिंदी भाषा में ग्रामर की एक जरूरी खासियत है। हिंदी ग्रामर में हर नाउन को या तो मैस्कुलिन या फेमिनिन कैटेगरी में बांटा जाता है। यह कैटेगरी सिर्फ लोगों और जानवरों पर ही नहीं बल्कि चीजों, जगहों और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर भी लागू होती है। हिंदी में मैस्कुलिन नाउन आमतौर पर मेल लोगों या जानवरों के लिए होते हैं, हालांकि कुछ बेजान चीजों को भी मैस्कुलिन कैटेगरी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का, आदमी, आदमी और कमरा, कमरा। दूसरी ओर फेमिनिन नाउन आमतौर पर फीमेल लोगों या जानवरों के साथ साथ कुछ चीजों या कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं। हिंदी में मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन के बीच का अंतर नीचे दिए गए डायग्राम में दिखाया जा सकता है। जेंडर, masculine and feminine nouns. Gender is an important grammatical feature in the Hindi language. In Hindi grammar, every noun is classified as either masculine or feminine. This classification does not only apply to people and animals but also to objects, places, and abstract ideas. Masculine nouns in Hindi typically refer to male persons or animals, although some inanimate objects are also categorized as masculine. Examples include ladka, boy, ADM, man, and kamra, room. Feminine nouns, on the other hand, generally refer to female persons or animals, as well as certain objects or concepts. The distinction between masculine and feminine nouns in Hindi can be illustrated in the diagram below. सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। हिंदी ग्रामर में नाउन दो फॉर्म में आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म एक व्यक्ति, चीज, जगह या आइडिया को दिखाता है, जबकि प्लूरल फॉर्म एक से ज्यादा को दिखाता है। हिंदी में प्लूरल फॉर्म अक्सर नाउन के आखिर में बदलाव करके बनाए जाते हैं, हालांकि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इन हिंदी ग्रामर, nouns can appear in two forms, singular and plural. The singular form refers to one person, object, place, or idea, while the plural form refers to more than one. In Hindi, plural forms are often created by changing the ending of the noun, although some nouns remain the same in both singular and plural forms. Singular and plural forms in Hindi. Understanding the difference between one and many. Singular, एकवचन, plural, बहुवाचक लड़का, boy, lake, boys, लड़की, girl, लार्क या गर्ल्स, किताब, बुक, किताबें, बुक्स, बच्चा, चाइल्ड, बच्चे, चिल्ड्रन, कुर्सी, चेयर, कुर्सियां, चेयर्स, आरटी, कामा, रूम। हिंदी में पोस्ट पोजिशन। पोस्ट पोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन और दूसरे शब्द के बीच का रिश्ता दिखाते हैं। ये इंग्लिश में प्रीपोजिशन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वाक्य में इनकी जगह अलग होती है। हिंदी में पोस्ट पोजिशन का इस्तेमाल आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन के ऑब्लिक फॉर्म के साथ किया जाता है, जिसका मतलब है कि पोस्ट पोजिशन जोड़ने से पहले नाउन थोड़ा बदल सकता है। कुछ सबसे आम हिंदी पोस्ट पोजिशन नीचे दिखाए गए हैं। Postpositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. They function similarly to prepositions in English, but their position in the sentence is different. In Hindi, postpositions are usually used together with the oblique form of nouns or pronouns, which means the noun may change slightly before the postposition is added. Some of the most common Hindi postpositions are shown below.
Common postpositions in Hindi. Hindi postposition. Transliteration. Meaning in English. में, in bata inside. पर, on bata upon. से, from bata with bata by. को, to bata for. At, का, of masculine singular. की, of feminine singular. के, of plural or masculine plural. तक, until but up to. ये, for. STH, with. हिंदी में बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. हिंदी में बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आम तौर पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब SOV ऑर्डर को फॉलो करता है. इसका मतलब है कि सब्जेक्ट एक्शन करने वाला व्यक्ति या चीज पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्शन पाने वाला व्यक्ति या चीज और आखिर में वर्ब खुद एक्शन. यह स्ट्रक्चर इंग्लिश से अलग है, जो आम तौर पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO पैटर्न को फॉलो करता है. नीचे कुछ आसान हिंदी सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं जो हिंदी स्क्रिप्ट ट्रांसलिटरेशन और इंग्लिश में मतलब दिखाते हैं. Basic sentence structure in Hindi. The basic sentence structure in Hindi generally follows the subject, object, verb, SOV order. This means that the subject, the person or thing performing the action, comes first, followed by the object, the person or thing receiving the action, and finally the verb, the action itself. This structure is different from English, which usually follows a subject verb object SVO pattern. Below are some examples of simple Hindi sentences showing the Hindi script, transliteration, and meaning in English. Basic sentence structure in Hindi. Hindi sentence. Transliteration. Meaning. R aims कल जाता है. Meaning Ram goes to school. मैं किताब PRHTAH. Meaning. I read a book. वह पानी पीती है. Meaning. She drinks water. हम खाना खाते हैं. Meaning. We eat food. वे खेल खेलते हैं. Meaning. They play a game. बच्चा दूध पीता है. Meaning. The child drinks milk. लड़के क्रिकेट खेलते हैं. Meaning the boys play cricket. निष्कर्ष के तौर पर इस मॉड्यूल में हिंदी भाषा की बुनियाद बनाने वाले बुनियादी ग्रामर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है. जेंडर, नंबर, पोस्टपोजिशन और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे खास कॉन्सेप्ट को देखकर सीखने वालों को यह समझ मिलती है कि हिंदी सेंटेंस में शब्द कैसे काम करते हैं और आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं. नाउन्स का मैस्कुलिन और फेमिनिन कैटेगरी में क्लासिफिकेशन और उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बदलना ऐसे जरूरी एलिमेंट हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब के साथ एग्रीमेंट पर असर डालते हैं. Conclusion. In conclusion, this module has introduced the fundamental grammatical structures that form the foundation of the Hindi language. By examining key concepts such as gender, number, postpositions, and basic sentence structure, learners gain an understanding of how words function and interact within Hindi sentences. The classification of nouns into masculine and feminine categories and their transformation into singular and plural forms are essential elements that influence agreement with adjectives.